Hello students, I hope you and your all family members are fine in this COVID-19 situation. Let's start the new topic of commercial banking, that is management principles of commercial bank. As we say, commercial bank follows 8 principles to remain in competition in this modern days. तो स्टूडेंट्स इसमें ये है कि कमर्शियल बैंक्स 8 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है इस मॉडर्न डेज में कंपटीशन से टैकल करने के लिए। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमर्शियल बैंक्स। लिक्विडिटी refers to the ability of an assets to convert into the cash without loss within a short term. As we said, स्टूडेंट्स लिक्विडिटी प्रिंसिपल कमर्शियल बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हेयर व्हाट डज द लिक्विडिटी मीन? लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एसेट्स। लिक्विडिटी का मतलब है जब आपके एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाएं और वो भी बिना किसी लॉस के विद इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड, एंड पेइंग द डिपॉजिटेड मनी ऑन डिमांड ऑफ कस्टमर्स। और जब भी कस्टमर्स की डिमांड हो कि उनका जो मनी डिपॉजिटेड है बैंक के पास उन्हें पे किया जाए, तो ये भी कमर्शियल बैंक की फॉलो करेगा। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं लिक्विडिटी। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सॉल्वेंसी। Solvency means financial capability. In this competition, commercial banks must have sufficient capital. As you all know, here solvency means financial capability. कि कमर्शियल बैंक की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है, और इस कंपटीशन में कमर्शियल बैंक्स के पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए। अगर कमर्शियल बैंक्स के पास फंड सफिशिएंट नहीं होंगे तो बैंक्स अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। सो डिपॉजिटर्स कीप कैश इन द बैंक एंड कमर्शियल बैंक इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ डिपॉजिटेड फंड्स। तो जो डिपॉजिटर्स हैं, जैसे कस्टमर्स हैं, वो अपना पैसा बैंक के पास रिकॉर्ड करके रखते हैं, डिपॉजिट करके रखते हैं, एंड कमर्शियल बैंक इंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ डिपॉजिटेड फंड्स। और जो कमर्शियल बैंक हैं वो इंश्योर करते हैं कि जितने भी डिपॉजिटेड फंड्स हैं उन्हें सेफ रखा जाए। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रॉफिटेबिलिटी। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू अर्न प्रॉफिट। एज यू ऑल नो, कमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट को अर्न करना है। इफ द लिक्विडिटी इज स्ट्रॉन्ग, देन ओनली कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू द कस्टमर्स। अगर कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है तभी कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर्स को शॉर्ट टर्म लोन्स दे सकते हैं, और अगर लिक्विडिटी उनकी बैड है वो तब बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड नहीं कर सकते कस्टमर्स को। देन फोर्थ प्रिंसिपल इज लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। The main source of profit of bank is granting loans to individual और organization. Students, इस पॉइंट में ये है कि जो मेन मोटिव है कमर्शियल बैंक का वो है कि कस्टमर्स को लोन्स प्रोवाइड करना और एज वेल एज अपने पास इन्वेस्ट करके रखना। तो जो भी कस्टमर्स बैंक्स के पास अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं उसी के थ्रू बैंक लोन्स देते हैं अपने कस्टमर्स को, और इनके लिए एक सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और यही कमर्शियल बैंक अपने बिजनेसेस में ये इसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी इन्वेस्ट करते हैं। देन फिफ्थ इज सेविंग्स। फर्स्टली, कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट फंड्स फ्रॉम क्रिएटिंग सेविंग फैसिलिटीज़। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कमर्शियल बैंक्स फंड्स को कलेक्ट करते हैं अपने सेविंग फैसिलिटीज़ से। जो भी कस्टमर्स डिपॉजिट करते हैं
बैंक में पैसा, उसी से कमर्शियल बैंक्स अपने फंड्स को कलेक्ट करते हैं एंड कमर्शियल बैंक इन्वेस्ट दिस सेविंग्स टू जनरेट प्रॉफिट। और इन्हीं सेविंग्स से कमर्शियल बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनसे प्रॉफिट जनरेट हो सके। सो मोर सेविंग्स, मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर प्रॉफिट। तो क्या होगा इसमें, जितनी सेविंग्स आएंगी उतनी ही इन्वेस्टमेंट होगी और उतनी ही प्रॉफिट होंगी। देन 6th point is services. In this point, students, it is said that commercial bank ensures best services to the customers. कि जो कमर्शियल बैंक है वो इंश्योर करें कि कस्टमर्स को वो अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें। द सक्सेस डिपेंड्स ऑन द बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स। जो सक्सेस है वो इसी पे डिपेंड करती है कमर्शियल बैंक्स की कि आप अपने कस्टमर्स को सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रहे हो। अगर तो आपकी सर्विसेज गुड हैं तो आपकी जो गुडविल है बैंक की वो सक्सेसफुल रहेगी, और अगर आपकी सर्विसेज बैड हैं तो आपकी गुडविल भी बैड रहेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेसी। कस्टमर्स वांट टू कीप सीक्रेट्स अबाउट देयर वैल्यूएबल एसेट्स एंड मनी। तो इस पॉइंट में क्या डिस्कस किया गया है कि कस्टमर्स बैंक से ये चाहते हैं कि जितनी भी उनकी वैल्यूएबल एसेट्स और मनी हैं उन्हें बैंक बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखे। सो बैंक्स मस्ट कीप सीक्रेट्स अबाउट देयर कस्टमर्स अकाउंट। तो इसीलिए बैंक्स अपने कस्टमर्स के अकाउंट को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के भी सामने डिस्क्लोज नहीं करते हैं। एंड इट इज़ नेसेसरी टू कीप सीक्रेट्स, और सब डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन लास्ट प्रिंसिपल इज़ एफिशिएंसी। कमर्शियल बैंक्स मस्ट ऑपरेट देयर बिजनेस एफिशिएंटली सो दैट दे कैन सक्सीड। कमर्शियल बैंक्स अपने बिजनेस को इस तरह से ऑपरेट करें कि उन्हें वो सक्सीड हो सके। एंड कमर्शियल बैंक मस्ट ट्रेन एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। एंड कमर्शियल बैंक को अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा जिससे एक मैनेजमेंट में एफिशिएंसी ला सके और पूरे बिजनेस को एफिशिएंटली कंट्रोल कर सके। सो these are the above principles. Thank you.